हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था खुला परिपथ बंद परिपथ के बारे में। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, शॉर्ट सर्किट के बारे में। वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो आप लोग को थोड़ा बोर लगता है, इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 कर दिया। ठीक है, तो हम लोग आज समझ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो यदि किसी कारणवश फेज तार और न्यूट्रल तार बिना किसी लोड में आपस में जुड़ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है और परिपथ नष्ट हो जाता है। इसे ही शॉर्ट सर्किट कहते हैं। मतलब क्या कि बोल रहा है कि यदि किसी कोई कारणवश फेज तार और न्यूट्रल तार, जो फेज तार है और न्यूट्रल तार है, बिना किसी लोड के आपस में जुड़ जाते हैं। उस पर कोई लोड ही नहीं दिया हुआ है और ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाएंगे तो ये परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ा देते हैं। अगर कोई बीच में कुछ लोड नहीं दिया हुआ है और ये आपस में ही क्या हो जाएगा, भिड़ जाएंगे, तो वो उसका ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और परिपथ नष्ट हो जाता है। इसे ही शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ कहते हैं। आप लोग के घर में भी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। आप भी अपने घर के परिवार से किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ठीक है, आप लोग घर से भी पूछते रहिए क्या होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लीकेज परिपथ क्या होता है। तो लीकेज परिपथ किसे कहते हैं, तो दिया हुआ है कि यदि फेज तार का संबंध, जो फेज तार है उसका संपर्क परिपथ में जुड़े किसी उपकरण के धात्विक आवरण या किसी अन्य विद्युत सुचालक से हो जाए तो उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब क्या हुआ कि आप लोग को जिसके कारण, अभी मैं पूरा करा के फिर समझाती हूँ, जिसके कारण परिपथ ठीक तरह से कार्य नहीं करता और क्या है इसे लीकेज परिपथ कहते हैं। मतलब आप लोगों को कभी ना कभी तो ज़रूर करंट लगा होगा। करंट लगने से जब लीकेज परिपथ होता है तभी करंट लगते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो भी आपके तार लगे हुए हैं और जो भी उपकरण है उसका संपर्क तार से उसके उपकरण में हो जाता है, तो वो क्या करने लगता है, हम लोग को करंट देने लगता है। तो ये लीकेज हो जाता है और ये साइड जिस चीज़ में करंट आती है ना, वो सही ढंग से कार्य भी नहीं करते हैं। तो करंट मतलब धारा। ठीक है, तो यही है कि यदि फेज तार का संपर्क परिपथ से जुड़े, जो भी परिपथ से, अभी बताया कि परिपथ से एक बल्ब जुड़ा हुआ था ना, तो ये कह रहा है परिपथ से जुड़े किसी उपकरण के धात्विक आयरन, जो भी उपकरण बना है उसके धात्विक चीज़ से उसका क्या हो जाता है, संपर्क हो जाता है और उससे धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब उससे क्या होने लगती है, करंट आने लगती है, जिसके कारण परिपथ ठीक से कार्य नहीं करता है, इससे लीकेज। तो अगर ऐसे उपकरण कोई आपके घर में हो जिससे करंट आता है तो उसे आप यूज ना करें, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर ये दिया हुआ विद्युत फ्यूज क्या होता है। तो विद्युत प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज परिपथ का एक संरचनात्मक प्रोटेक्टिव अवयव है। मतलब ये क्या होता है कि ये जो विद्युत फ्यूज है ये इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान हैं उसके परिपथ का एक संरचनात्मक, मतलब कि ये संरक्षा करता है, उसका प्रोटेक्ट करता है। जो एक नियत मात्रा से अधिक विद्युत प्रवाह होने पर, जब अगर उसको पता है कि अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो क्या होने लगेगा, खुद ही बेचारा पिघल के क्या होने लगता है, टूट जाता है। जब विद्युत का ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्यूज टूट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिपथ आपका नष्ट हो जाएगा, भंग हो जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की कट जाएगी। तो ये दिया हुआ है कि विद्युत प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज परिपथ का एक संरचना। तो बताइए कितना अच्छा चीज़ है कि अगर कोई चीज़ को मालूम चल जाए कि ये हद से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग को हानि पहुंचा सकते हैं। ये इतना समझदार है, मतलब ये मशीन, कि वो अपने आप को ही नष्ट कर देता है। तो ये विद्युत फ्यूज कहलाता है। हम लोग के घर में भी विद्युत फ्यूज, आपके घर में अगर बैटरी के चार्जर होगा तो उसमें भी छोटा सा फ्यूज लगा रहता है। मैं देखती हूँ कि मैंने फ़ोटो इसमें रखा है कि नहीं, रखा तो था, दिखाती हूँ आपको फ्यूज। ठीक है, नहीं रखा है तो आप लोगों ने फ्यूज देखा होगा। ठीक है, तो हाँ ये रहा मेरा, हाँ ये था विद्युत फ्यूज। थोड़ा छोटा सा फ्यूज होता है इस तरीके से। मैं यहाँ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए सोचती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे छोटा सा
ऐसे बना रहता है, इसमें एक तार ऐसे लगा हुआ रहता है और ये चार्जर में लगा होता है। जब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये वाली जो तार है गल के टूट जाती है। तो ये टूट जाती है ना, तो ये शीशे का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लगा रहता है वो धातु का बना होता है, जिससे यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। और इसको शीशे में रखा जाता है ताकि किसी दूसरे से ना करंट लग जाए, किसी दूसरे से या अभिक्रिया ना करने लगे, किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आ जाए, इसलिए। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है समझते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। जब किसी तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह किसके भांति व्यवहार करने लगती है, चुंबक के भांति। तो इसी विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, इसी धारा को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। आगे देखते हैं एमसीबी क्या होता है। तो एमसीबी क्या होता है, तो इसका पहले फुल फॉर्म समझते हैं। ये क्या हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब कि लघु परिपथ विच्छेदक यानी कि क्या होता है, ये लघु मतलब कि छोटा परिपथ है और वो क्या करता है, ये भी एक तरह फ्यूज के स्थान पर लगा है। जैसे कह रहा है कि आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबीज का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो ये ऐसे स्विच ऑफ हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि फ्यूज में क्या होता है, जब अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो वह खुद ब खुद जल जाता है, गल के गिर जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये क्या होता है, अपने आप स्विच को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। जब ऑफ कर देगा तो परिपथ क्या हो जाता है, खुला परिपथ हो जाता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब आप फिर से इसको ऑन करेंगे तो ये परिपथ पुनः चालू कर देगा, हाँ, तो ये पुनः क्या करने लगे, पूरा कर देगा। तो अब मैं फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, ये एमसीबी क्या होता है। ये रहा आपका एमसीबी, ये देखो आप लोग के घर में भी लगा रहता है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये स्विच है, इसी को ऊपर नीचे करने से ये काम करता है। इसको ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये काम करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, मैंने भी बुक से ही लिखा है क्योंकि जो आपके बुक में लिखा है आप वही लिखिए। और यहाँ पे कुछ सावधानी भी दिया हुआ है कि जब भी आप एमसीबीज ले उस पर ISI चिन्ह अवश्य देखें। ISI चिन्ह क्या होता है, तो ये सदैव ISI चिन्ह वाले सूचित फ्यूज जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया जाने का ही प्रयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का प्रयोग कदापि नहीं करें, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं कि काम चलाने के लिए कोई भी धातु का तार उठाते हैं, बस फ्यूज बना लेते हैं। लेकिन जो फ्यूज के तार बने होते हैं वो तार इतने अच्छे होते हैं कि आप किसी भी तार का यूज करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, उसका गलनांक ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाहित कर ले सकता है। तो फ्यूज लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको बहुत ध्यान से लेना चाहिए। आप डुप्लीकेट नहीं अपने घर, तो आप अपने घर पर भी देखेंगे कि आपके घर ये चीज़ लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये एमसीबीज हो गया। आगे देखते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जब विद्युत धारा प्रभाव हम लोग को समाप्त कर देते हैं तो जो कुंडली का चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। जब उसकी कुंडली का चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत अवयव क्या होता है, तो आप अपने कमरे में गर्म अथवा खाना पकाने के उपयोग होने वाली विद्युत तापक देखा होगा, मतलब कि रूम हीटर, और आपने खाना बनाने वाला हीटर तो देखा ही होगा। तो यही बोला कि अपने कमरे को गर्म करने और खाना पकाने में उपयोग वाले विद्युत तापक देखा होगा। इन सभी में तारों की एक कुंडली लगी होती है। आपने हीटर देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे करके तारें लगी होती हैं। तो ये जो तारें लगी होती है ना, ये क्या होता है कि ये कुंडली जैसी बनी होती, इसी को कुंडली बोलते हैं। तो तार की इस कुंडली को विद्युत अवयव या एलिमेंट कहते हैं। जो ये कुंडली लगी होती है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत अवयव या फिर एलिमेंट। आगे है बैटरी। तो बैटरी अभी मैंने पहले ही समझा दिया कि दो या दो से अधिक सेलों के संयोजक को बैटरी कहते हैं। आगे है विद्युत घंटी क्या होता है, तो विद्युत की बनी घंटी होती है। ये घंटी, विद्युत घंटी क्या होती है, ये धातु की बनी होती है, ठीक है। तो धातु की बनी होती है जिस पर विद्युत
चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार हथौड़ा प्रहार करता है। जो विद्युत होता है वह क्या करता है, चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार उस पर हथौड़े से प्रहार करता है। इसकी कुंडली यानी कॉइल में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है। जब इसके कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ये कहने लगता है, ध्वनि उत्पन्न कर लेता है। मैं आपको दिखाती हूँ उसका भी पिक्चर। ये देखिए, ये रहा आपकी विद्युत घंटी। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होने लगती है, ये वाली टन 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 की आवाज़ करने लगती है। तो मुझे आशा है कि आप